हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। देखिए, अब हम निकालने वाले हैं जो हम कल पढ़े थे, उसके फर्दर एक आगे का स्टेप है ये। तो चलिए, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो हम सबसे पहले एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। ये हमारी सर्कुलर लूप, ठीक है। मान लीजिए इसमें ये करंट कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से फ्लो हो रहा है। ये आई करंट है, इसका कोई सेंटर होगा जो ये ओ है। ओके, तो ये ओ जो है वो सेंटर है। देखिए, अब हम कोई सेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए यहीं पे हम एक सेक्शन ले लेते हैं डी एल का। किसी भी डी एल सेक्शन में हमको निकालना होता है तो एक स्मॉल स्ट्रिप डी एल की हम ले लेते हैं। ये जो डी एल की स्ट्रिप होगी उससे कोई भी 90 डिग्री जो होगा वो ऑब्वियसली जो होगा वो रेडियस होगा हमारा, जो कि आप मान लीजिए यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं, ए। अब देखिए, जो अगर मैं अब dB का फॉर्मूला लगाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कोई भी लूप में या किसी भी करंट कैरिंग कॉइल पे, हमने क्या पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ से, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर इंटू डी एल साइन थीटा। अब ये जो थीटा होता है ये एंगल बिटवीन डी एल एंड ए होता है। जो डी एल एंड ए मीन्स, या फिर आर आप बोल दीजिए, इस केस में मैंने उसको ए मेंशन कर दिया, जनरली हम उसमें आर डिनोट कर देते हैं। देखिए, जो डी एल का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डी एल इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डी एल का डायरेक्शन होगा। तो जैसा कि हमको पता है कि किसी भी लूप पे, सर्कुलर लूप पे, अगर किसी पॉइंट पे मेरे को अगर उस सर्कमफेरेंस पे करंट फ्लो हो रहा है या कोई भी चीज़ फ्लो हो रही है तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट हो जाता है। तो ये आई जो होगा उस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन होगा, टेंजेंट जो होता है, या ये ही डी एल का डायरेक्शन होगा, क्योंकि आई एंड डी एल का डायरेक्शन इज सेम। तो डी एल और ये ए के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये जो थीटा होगा इस केस में, तो इस केस में फॉर दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो ए ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, तो ए स्क्वायर इंटू डी एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो डी बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर इंटू डी एल। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बी ओवरऑल निकल जाएगा पूरे सर्कुलर लूप के लिए। इसको अगर इंटीग्रेट मैं कर दूंगा तो बी जो है वो पूरे लूप के लिए निकल जाएगा, अभी सिर्फ डी एल के लिए है। तो ये जो पैरामीटर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ से जो बी होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर इंटू डी एल। ये जो डी एल होता है, ये इस केस में डी एल क्या हो जाएगा, इस केस में सर्कमफेरेंस की लेंथ 2 पाई आर। इस केस में जो डी एल के लिए इंटीग्रेट हम करेंगे वो 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि जो डी एल है वो एक्चुअली क्या है, ये इस लूप की लेंथ, और लूप किसी भी सर्कुलर लूप की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। तो इस केस में आर क्या हो जाएगा, आर इज़ नथिंग बट ए। जो आर है रेडियस वो हमने ए माना है ना इस क्वेश्चन में। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू ए। तो जब b मैं निकालूंगा यहाँ से तो वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटा 2 इंटू आई बाय ए। ये ऑब्वियसली नेट होगा टोटल पूरी सर्कुलर लूप के लिए। ठीक है, ये फाइनली किसी सर्कुलर लूप के लिए आंसर है। अब देखिए, अब अगर एक क्वेश्चन मैं बनाऊं ऐसा, ये सेमी सर्कल है,
जिसका सेंटर ओ है, यहाँ ए यहाँ ए। तो अब जो मुझे निकालना है बी एट ओ, इस ओ पे। तो देखिए ये सेमी सर्कल है, दिख रहा है आपको क्लियरली। सो याद रखिए सेमी सर्कल में अगर एक सर्कल के लिए क्या है, म्यू नॉट बटा 2 इंटू आई बाई ए, ये जो एंगल होगा यहाँ 180 डिग्री होगा। तो सेमी सर्कल के लिए, हाफ सर्कल के लिए आधा हो जाएगा। जो सर्कल का होगा, बी जो सर्कल के लिए होगा वो हाफ हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 इंटू आई बाई ए, हाफ सर्कल के लिए। अगर क्वाड सर्कल के लिए होगा या क्वाड्रेंट सर्कल के लिए होगा, जो कि सर्कल का 1/4 होता है, तो उस केस में क्या होगा, सर्कल बाय 4 हो जाएगा। जो सर्कल का होगा उसका 4 से डिवाइड अप कर देंगे, तो यहाँ पे 1/4 सर्कल क्या होगा, म्यू नॉट बटा 2 इंटू आई बाई ए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि किसी भी सेक्टर के लिए क्या होगा। मान लीजिए कोई सेक्टर है, ठीक है, जिसका ये जो एंगल है वो थीटा मान लीजिए आप, किसी सेक्टर का, ये ओ है, ये ए डिस्टेंस है, ठीक है। तो फाइंड बी एट ओ, ओ पे आपको बी निकालना है। तो आप ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आपको क्या करना है। तो म्यू नॉट बटा 2 इंटू आई बाय ए इंटू थीटा बटा 2 पाई, ये तो है। ये किस में होगा, ये रेडियन में होगा। अब यहाँ पे आप कुछ आप चलिए आप ये सर्कल रख लीजिए। चलिए तो सर्कल के लिए थीटा कितना होगा रेडियन में, 2 पाई। अब वैल्यू पुट कर लीजिएगा। सेमी सर्कल के लिए थीटा जो होगा वो पाई होता है 180 डिग्री। क्वाड सर्कल के लिए जो थीटा होता है वो पाई बाय 2 होता है। ऐसे कि आप किसी भी सेक्टर के लिए कोई भी एंगल पे आप उसको बस रेडियन में आपको रखना है, आप उसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ क्लियर हो गया आपका। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। आपका अगला कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये 2 सर्कल है। अंदर वाले सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज I2 करंट फ्लो हो रहा है और बाहर वाले सर्कल में I1 करंट, ठीक है। ये ठीक है, ये सेंटर है B, ये O सेंटर है, मान लीजिए सेंटर O है। ये बाहर वाले के लिए जो रेडियस है वो R1 है, अंदर वाले के लिए रेडियस है R2। अब B पे नेट निकालिए, B नेट एट O। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है O पे हमको निकालनी। अब आप मुझे बताइए I1 के कारण कैसा लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। चलिए अब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। I का डायरेक्शन क्या होने वाला है, मैंने क्या बताया था, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, I का डायरेक्शन होगा उस किसी भी पॉइंट पे। तो अब अपना राइट हैंड आप लगाइए इस पे और अब उसको कर्ल करिए। तो देखिए जब आप कर्ल करेंगे तो जो O पॉइंट तक अगर आप पहुँचेंगे तो वो इनवर्ड होगा। तो जो I1 के कारण जो B होगा वो इनवर्ड होगा। और सिमिलरली अगर आप I2 के कारण लगाएंगे तो I2 इधर है, ये I2 का डायरेक्शन है। तो अगर I2 के कारण आप लगाएंगे तो अगर आप O तक घूम के ऐसा पहुँचेंगे तो आउटवर्ड होगा। अब ये तो आपको खुद से निकालना आना चाहिए, नहीं तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। अब देखिए एक है इनवर्ड इफेक्ट और एक है आउटवर्ड इफेक्ट। तो जो नेट होगा वो डिफरेंस इनका होगा। अब आप चाहे इनवर्ड को पॉजिटिव ले लिए, आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लिए, बट जो नेट इनका होगा बी नेट, वो B1, अगर इसके कारण B1 हो रहा है, इसके कारण B2 हो रहा है, तो अब B1 माइनस B2 ले सकते हैं। हमने एज्यूम किया है कि हम इनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि इनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। देखिए तो B1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली म्यू नॉट बटा 2 इंटू I क्या होगा B1 के लिए, I1 अपॉन R1। सर्कल है, सर्कल को सिमिलरली इक्वेशन लगा देंगे, म्यू नॉट बटा 2 इंटू I2 बटा R2। अब इन दोनों का डिफरेंस आप कर लेंगे, वो आपका ये B नेट निकल जाएगा। मेरा मतलब था आपको डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन। ये दो सेमी सर्कल हैं और ये एंड में वो एक क्लोज आपने उसको किया वायर से, ये क्लोज लूप बन गई। अब मान लीजिए ये यहाँ से आई अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी आई, इस डायरेक्शन पे आई, इस डायरेक्शन पे आई, ऐसा होगा। अब मान लीजिए जो ये अंदर वाला है इसका रेडियस R1 है, और इस वाले का R2 है रेडियस। तो अब आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में अगर आप इसको तोड़ना चाहें अलग अलग कंडीशन पे तो आपको इसको 4 कंडीशन पे तोड़ना पड़ेगा। पहला ये जो सेमी सर्कल है वो, दूसरा ये जो स्ट्रेट वायर होगा वो, तीसरा ये जो सेमी सर्कल है वो, और ये चौथा जो स्ट्रेट वायर है वो। चलो सबसे पहले 2 और 3 पार्ट को हम पकड़ लेते हैं। अब मुझे बताइए ये जो स्ट्रेट वायर का कोएक्सियल अगर कोई पॉइंट होता है कोलीनियर कोएक्सियल, तो वो उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़ा था, B0। तो यहाँ पे सिमिलरली B2 और B4 के लिए 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये इन लाइन ऑफ स्ट्रेट वायर है। वायर की स्ट्रेट लाइन में हमने इक्वेशन ड्रॉ किया था जिसमें φ1 φ2 0 होता है, वहीं से ये आया है। ये मैंने आपको कंडीशन एक बार बता चुकी है। चलिए अब B1 पे वापस आ जाइए, चलिए मतलब 1 वाले पे। तो ये डायरेक्शन होगा I का। चलिए अपना थंब रखिए। अब आप वापस कर्ल करेंगे तो जो ये 1 वाला है, जो 1 है उसके कारण कैसा आ रहा होगा, 1 के कारण इनवर्ड आ रहा होगा इफेक्ट। सिमिलरली 2 पे अगर आप रखेंगे, सॉरी 3 पे रखेंगे, ये 3 के कारण अगर आप रखेंगे तो ये आउटवर्ड आएगा। अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये आउटवर्ड आएगा। ये मैंने आपको पहली क्लास में बता चुका है, तो इसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए देखिए B1 क्या हो जाएगा, सिमिलरली है सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के लिए हमने पढ़ा था ना भाई, μ0/2 इंटू आई तो सेम है सब में, क्लोज लूप है, आई इज सेम, I/R1 अपॉन 2, ये इनवर्ड होगा। B3 क्या होगा, μ0/2 इंटू I/R2/2, ये आउटवर्ड होगा। तो जो नेट होगा वो इसका डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 में 0, तो जो B नेट आएगा वो B1 माइनस B3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो कि अच्छा क्वेश्चन है। वो अगर आपसे समझ आ गया तो वो कॉम्बिनेशन है। चलिए देखिए, ये वायर है, ये सेंटर है, ये O है, इधर की डिस्टेंस A है, इधर की डिस्टेंस A है, ये इन्फिनाइट है, इस साइड में इन्फिनाइट है। अब कोई करंट इसमें से आप I फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, ये O पॉइंट पे। तो अब ये भी फर्दर कितने आप सिमिलर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको पार्ट दे दूं, मान लीजिए, तो ये और ये जो है ये 1 सेक्शन हो गया, ये सेमी सर्कुलर लूप यहाँ तक 2 सेक्शन हो गया, ये इन्फाइनाइट जो थर्ड है ये 3rd सेक्शन हो गया। तो जो B नेट होगा वो विथ साइन B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा। चलिए पहले हम B1 का इफेक्ट देख लेते हैं क्या होगा। तो B1 का अगर मैं थंब लगाऊँ वो राइट ऐसा और कर्ल करूँ तो O को दबा रहा होगा, तो B1 के कारण जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड। अब 2 को अगर आप पढ़ लिए, ये 2 है, तो अगर मैं 2 को रख रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल, तो ये भी इनवर्ड आएगा, 2 के कारण भी इनवर्ड। अच्छा 3 का कोई बता सकता है क्या, 3 का वैल्यू या डायरेक्शन क्या होगा। या 3 देखो यार, 3 का जो वायर स्ट्रेट वायर के कोएक्सियल है,
उसी लाइन पे है, तो उसी लाइन पे हम क्या पढ़ते थे, 0, तो B3 विल बी 0, तो बी नेट सीधा ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का इफेक्ट इनवर्ड है। चलिए B1 क्या होगा यार, अब बताओ। चलो ये कंडीशन हम ड्रॉ कर लिए थे, ये इन्फिनाइट वायर था और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था। ये हमने इसके लिए फाइनली पीछे इसके लिए हमने पीछे डिराइव किया हुआ इक्वेशन, 90 डिग्री और 0 डिग्री था, φ1 90 डिग्री, φ2 0 डिग्री, तो म्यू नॉट बटा 4 पाए इंटू आई बाय ए, ये, और ये भी इनवर्ड है। B2 तो सिमिलरली है भाई, B2 में कोई ऐसा कोई बड़ा चीज़ तो नहीं, सेमी सर्कल ही है यार ये तो। म्यू नॉट इंटू आई बाय ए, ये म्यू नॉट बाय 2 होल का 2 क्योंकि सेमी सर्कल है, ये भी इनवर्ड है, दोनों को ऐड कर दो, आंसर ला लो। कॉन्सेप्ट आप समझ आ रहा है आपको, एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मैं पढ़ाया हूँ उसका एप्लीकेशन आपको होना चाहिए। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम करने वाले हैं, एक लॉ है ये जो कि सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, जो कि इसका कॉन्सेप्ट बायो-सेवर्ट लॉ पे है, बट ये कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही बताएगा, पर इसका जुगाड़ है कि जल्दी हम कैसे निकाल लेंगे, कि अलग अलग केसेस सोलेनॉइड वगैरह के लिए वो एम्पियर सर्किट लॉ से ही हम उसको निकालते हैं। चलिए तो हम हेडिंग डालते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए एम्पियर सर्किट लॉ कुछ नया चीज़ नहीं है, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। ऑल्टरनेटिव इंटेंसिटी निकालने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ऑल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अच्छा देखिए इसमें होता क्या है, बात को समझिएगा अच्छे से। थोड़ा सा मान लीजिए एक दो करंट फ्लो हो रहा है, मैं इसका फ्रंट व्यू से बना रहा हूँ, टॉप व्यू से नहीं। अब वायर में हमेशा से फ्लो होते देखेंगे। अब हम प्लेन ऑफ पेपर में समझ रहे हैं। मान लीजिए ये I1 जो है आपको इनवर्ड दिख रहा है, I2 जो है आपको आउटवर्ड दिख रहा है। अब ये जो करंट है इस पे मैं एक लूप बना दूंगा, सर्कुलर लूप, ये ऐसी एक इमेजिनरी लूप है ये, इसको हम कहते हैं एम्पियर्स लूप, जो कि किसी भी होती है। अभी सर्कल है, ये तो कोई फिक्स नहीं है। इस केस में हम सर्कल और लूप बना लिए, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। इस केस में सर्कल है, लूप। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप एक एज्यूम करिए कि मैं मान लीजिए मैं ये कर एक अपने एज्यूम कर रहा हूँ लूप का डायरेक्शन, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब I1 एंड I2 पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसको निकालने का तरीका है, जो अपने राइट हैंड की जो फिंगर कर्ल होगी अलोंग द लूप, अलोंग दी लूप जो आपका फिंगर कर्ल हो रही होगी ना, अगर क्लॉक है तो ऐसे, तो जो थंब का आपका डायरेक्शन होगा ना, जो थंब डायरेक्शन होंगे वाले को पॉजिटिव लेना है। मतलब यार आप देखिए, मैंने सर्कुलर लूप जो बनाई है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम किया है। तो अब मैं अपने राइट हैंड को लूँगा और देखिए जब मेरा राइट हैंड कर्ल हो रहा है सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज, तो जो मेरा थंब है वो देखिए इनवर्ड जा रहा है। इस केस में मेरा थंब जो है इनवर्ड जा रहा है, तो इसीलिए I1 को हम पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन हमारे थंब का डायरेक्शन जा रहा है। इस
एज्यूम लूप के डायरेक्शन से, ये एज्यूम लूप का जो डायरेक्शन है उसमें हम अपनी जो फिंगर है उसको कर्ल करेंगे, क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए राइट हैंड की फिंगर कर्ल हो रही है राइट क्लॉक में, और जो थंब है हमारा वो डाउनवर्ड दिख रहा है हमको, मतलब इनवर्ड प्लेन ऑफ पेपर में दब रहा है प्लेन ऑफ पेपर। इसी केस में क्योंकि I1 इनवर्ड है तो उसको पॉजिटिव मान लेंगे उसकी इफेक्ट को, I2 के इफेक्ट को नेगेटिव मान लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम ये सब नाटक इतना ड्रामा कर क्यों रहे हैं, तो देखिए सिंपली इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस अप्रोच के हिसाब से जो BDL का लाइन इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट इंटू आई इन साइड होता है। अब इस केस में जो I इनसाइड है लूप के, उसमें I1 हमने पॉजिटिव लिया है तो I1 माइनस I2 ये हो गया। अब देखिए ये जो अप्रोच है ये दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर, देखिए अब फर्स्ट अगर B इज टेंजेंशियल टू लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो लिखा रहा हूँ, और B जो है वो नॉन ज़ीरो भी है एंड कांस्टेंट भी है। B लेंथ के टेंजेंशियल है, मींस अगर कोई भी चीज़ टेंजेंशियल हो रही है मतलब जो ये लेंथ का डायरेक्शन है वो ही डायरेक्शन B का है, तभी तो टेंजेंशियल हो रही है। शेयर टेंजेंशियल होती है सरफेस के, मींस इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। अच्छा डॉट प्रोडक्ट है BDL, तो BDL को अगर मैं वैसे लिखूं तो BDL cos थीटा हो जाएगा, ये जो होगा वो BDL cos थीटा होगा। डॉट प्रोडक्ट को हटाऊँ मैं, ये BDL देखिए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट बनाया ना मैंने, डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया BDL cos थीटा, थीटा 0 है तो BDL cos 0, cos 0 1, तो BDL, B क्या कांस्टेंट है, ये देखिए कांस्टेंट, तो B बाहर आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ से जाएगा B इंटू एल आएगा। इस कंडीशन पे अगर B टेंजेंशियल है लेंथ की और नॉन ज़ीरो है कांस्टेंट है। अब सेकेंड केस, B इज नॉर्मल टू लेंथ, ये सारे काम आने वाले हैं आगे, ये सारा अप्रोच आपका यूज़ होने वाला है भाई, इसको अच्छे से पढ़ लो। तो जो BDL है वो cos थीटा होता है, तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, B इज़ नॉर्मल टू लेंथ, तो BDL cos थीटा 90 डिग्री, तो ये 0 आ जाएगा सीधा आपका BDL cos थीटा। अगर B वैनिश होगा, B नहीं होगा वैनिशेस, मीन्स B 0, इसका मतलब BDL आपका 0 हो जाएगा घुमा फिरा के, ठीक है। देखिए इसमें 2 पॉइंट मेन है जो लिखना है आपको, ये 3 चीज़ समझ आ गई, और कुछ की पॉइंट है जो इस टॉपिक से ही रिलेटेड है। चलिए देखिए पहला पॉइंट, जो B होता है एट P, किसी भी पॉइंट P पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यूजिंग दिस लॉ, is due to all the current, for example I1, I2, I3, I4, whether inside या आउटसाइड लूप। देखिए ज़रूरी नहीं, जो लूप आपका ड्रॉ हो रहा है किसी केसेस में ज़रूरी नहीं है कि सारे करंट उसके इनसाइड ही आ रहे हों, बट जो इफ़ेक्ट हो रहा है इसका जो आंसर आएगा B का वो सारे के लिए ही आएगा। वो I1, I2, I3, I4 सबको कंसिडर कर लेगा, भले वो लूप में आ रहे हो या ना आ रहे हों, ये मेथड ही ऐसा बनाया गया है, ठीक है, करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं, कंडीशन है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग
cylinder wire carrying current on its surface। ठीक है, इसमें 3 जगह पे आपको निकालना होगा, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। ये वायर है, करंट कहाँ पे है? करंट जो है वो उसके सरकमफेरेंस पे है, सरफेस पे लिखा है ना, मीन्स जो करंट है वो सर्कल में के बाहर कहीं फ्लो हो रहा है, मतलब सरकमफेरेंस में फ्लो हो रहा है करंट। ये जो है आर डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। अब इसकी 3 कंडीशन है। पहला, जब पॉइंट इनसाइड होगा, पॉइंट इनसाइड, ये मेन डायग्राम आपको समझ आ गया, ये वाला मेन डायग्राम, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ये आर है। अब पहला, जब इनसाइड फ्लो हो रहा होगा, मीन्स करंट ये है, अब जो पॉइंट है वो आपका पी यहाँ पे है, तो अब हम सर्कुलर लूप कैसे बनाएंगे कि इस पॉइंट को टच करते हुए, अरे इस पॉइंट को टच करते हुए सर्कुलर लूप बनाएंगे ना, तो सर्कुलर लूप कुछ ऐसी होगी जो टॉप से दिख रही होगी आपको, सर्कुलर लूप टॉप से आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं टॉप से देखूंगा तो कुछ इस तरह से दिख रही होगी पी, और ये मान लीजिए स्मॉल आर आपका डिस्टेंस है इस लूप की, और जो करंट होगा वो मेरा कैसे होगा, वो इस कैपिटल आर में होगा, जो करंट होगा वो तो बाहर इस आर में फ्लो हो रहा होगा सरफेस पे, ये आई, और ऊपर से तो आउटवर्ड दिख रहा होगा, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा था, तो ऊपर से जब मैं देखूंगा तो आउटवर्ड दिख रहा होगा। तो ये मेरी ये कौन सी लूप है? ये मेरी लूप है एम्पियर्स लूप, ये मेरी एम्पियर्स लूप है। तो अब मैं इसमें अगर मैं बी डी एल लगाऊँ, मान लीजिए बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अच्छा, इनसाइड करंट कितना होगा इस लूप में? तो इस लूप में कोई करंट अंदर है ही नहीं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा इनसाइड में। तो बी एट पॉइंट पी इज ज़ीरो। कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन जब आपका जो आर होगा वो लेस देन कैपिटल आर, रेडियस से अगर कोई आर कम है ना जिस पे पॉइंट आपका है, अब वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, ये कंडीशन वैलिड होगी। रेडियस जब रेडियस ऑफ वायर से कम होगा, वो जो गिवन पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंट्रल एक्सिस से, वो स्मॉल आर जब लेस देन कैपिटल आर होगी, तो ये जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी इनसाइड। अब सेकेंड है आउटसाइड। चलिए वो भी स्मॉल आर से हम डिनोट करेंगे आउटसाइड को। तो ये हमारा वायर है जो कैपिटल आर पे है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई नाम से, ये आई। अब जो पॉइंट पी है हमारा, जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे है, तो अब इसके लिए हम लूप बनाएंगे। इस पॉइंट पी के लिए ये क्या है? मेरी एम्पियर्स सर्किट लूप, एम्पियर्स लूप जिसको हम बोलते हैं। तो जो लूप के इनसाइड होगा आई इनसाइड, वो क्या है? आई तो है भाई, सिर्फ आई ही तो बचा आई इनसाइड में। तो यहाँ पे मैं जो बी डी एल लगाऊंगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड आई होगा। अब जो ये बी डी एल होगा, ये डी एल क्या होता है? सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप का जो मान लीजिए रेडियस है कैपिटल आर है, तो जो बी डी एल होगा ये 2 पाई स्मॉल आर होगा। इस लूप का ही डी एल होता है ना, ये जो सर्कुलर लूप है जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट इंटू आई। अब तो ये जो बी होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा स्मॉल आर, इट इज़ नॉट अ कैपिटल आर। तो जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये वैलिड कब होगा? जब आर
ओके हाँ, ये यहाँ आप ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो B इज़ 1/R। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जो करंट से जितना बाहर वो जाएगा उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। करंट के कंडक्टिंग से जितना वो दूर जाता है वायर से कोई पॉइंट आउटसाइड में, वो उतना ही कम होगा, बट इनसाइड में ये ज़ीरो होगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, मुझे भी कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम फेमस टॉपिक पढ़ते हैं जो आपको पढ़ना भी चाहिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड्स के बारे में। मैग्नेटिक, हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड, जस्ट अ सेकेंड, सोलेनॉइड। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम एज्यूम क्या करते हैं, जो कि आपके लिए एक्चुअली क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज ज़ीरो। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज स्ट्रेट। पहला क्या है क्वेश्चन? स्ट्रेट है सर, पैरेलल भी है भाई साहब, एंड यूनिफॉर्म इन नेचर। थर्ड, जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है वो ज़्यादा है उसके रेडियस के कंपेयर में, मतलब लंबाई ज़्यादा है, रेडियस छोटा, बहुत छोटा होता है सोलेनॉइड, इसका रेडियस डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। जो मान लीजिए एन जो होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, वो वेरी वेरी हाई होता है। अभी मैं आपको एन बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी वेट कर लीजिए आप थोड़ा सा बस, ठीक है। चलिए, सोलेनॉइड होता क्या है सर? सोलेनॉइड आपने मुझे बता तो दिया, पर सोलेनॉइड होता क्या है एक्चुअली? ये जो सोलेनॉइड है ना, ये इन्फिनाइट लॉन्ग है। इन्फिनाइट लॉन्ग होने का मतलब क्या है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके, इन्फिनाइट लॉन्ग है। इन्फिनाइट लॉन्ग होने का मतलब क्या हो रहा है यार, कि जो सोलेनॉइड है ना यार, वो बहुत लंबा है। तो हम जो भी निकालने की कोशिश करेंगे ना, वो किसी 1 टर्न पे हम निकालने की कोशिश करेंगे, यूनिट लेंथ पे हम निकालने की कोशिश करेंगे इक्वेशंस को। देखिए सोलेनॉइड होता क्या है, आप यहाँ पहले सोलेनॉइड समझिए, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको वो बताऊँगा। ये सोलेनॉइड है, ये ना वायर ऐसा लपेटा होता है इसमें, दिस इज सोलेनॉइड, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल सोलेनॉइड। देखिए ये जो n बोल रहा है, ऊपर जो मैंने n बोला तो स्मॉल n, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे आपको यूनिट लेंथ पे ही निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सोलेनॉइड आपने इन्फिनाइट बोला है, तो इन्फिनाइट लेंथ तो आप कुछ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप किसी भी यूनिट लेंथ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये कितने बार ये ऐसे ऐसे घूमा है, उसको आप नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। पर यूनिट लेंथ पे, ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट लेंथ पे। सिमिलरली अगर मैं आई बोलूँ, आई क्या होता है यार? आई जो होता है ना, वो करंट होता है 1 टर्न पे, करंट 1 टर्न पे या रिंग पे। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या है? चलिए अब सोलेनॉइड को हम ना थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। क्या हमको ब्रेक करना है? मान लीजिए ये सेंट्रल एक्सिस है, ये जो सोलेनॉइड है आपका,
ये मैं छोटा सा एक समझाने के लिए बना रहा हूँ बस। ताकि आपको समझ आए। भाई साहब ये कौन से शिप बन जा रहे हैं यार। कोई बात नहीं, आज तो हम बना के ही रहेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही मंजूर था तो हम ऐसे ही बनाएंगे। चलिए बन गया, जैसा भी है अपना ही घर का है। देखिए ये सेंटर है, ये सेंट्रल एक्सिस है। अच्छा, हमने सोलेनॉइड में पढ़ा गया था कि सोलेनॉइड में जो बी होता है वो अंदर वो पैरेलल एंड यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट। तो ये बी होगा अंदर, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म, समझिए इसको, ये बी का डायरेक्शन। अरे हाँ या नहीं? अरे होगा, मत मानो लेकिन होगा। ठीक है, अब करंट कैसा फ्लो हो रहा है? करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पे ये ऐसा दिखेगा और इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसा, क्योंकि हम बाहर मान रहे हैं ना, बेज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो एक में इनवर्ड जाएगा और एक में आउटवर्ड आएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे इनवर्ड है करंट, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा करंट आई इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमको क्या करना है, एम्पियर्स लूप लेना है। तो इस केस में भाई हम एम्पियर्स जो लूप लेंगे ना, वो ऑब्वियसली सर्कल तो नहीं ले पाएंगे। तो हम के एम्पियर्स जो लूप लेंगे हम वो स्क्वायर लेंगे, कुछ इस तरह से। ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने लूप ले ली। हाँ, ए बी सी डी क्या है? एम्पियर्स लूप। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लूप्स आ गया। तो जो बी डी एल है वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अच्छा, अब ये बी डी एल है लाइन इंटीग्रल, तो ए बी के लिए अलग होगा, बी सी के लिए अलग होगा, सी डी के लिए अलग होगा, डी ए के लिए अलग होगा, लाइन इंटीग्रल है ना। तो ये पहले ए बी के लिए होगा बी डी एल, प्लस बी सी के लिए बी डी एल, प्लस सी डी के लिए बी डी एल, प्लस डी ए के लिए बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। चलो एक एक को पिक करते हैं। अब देखो ये ए बी में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो देखो इस डायरेक्शन पे हो रहा है। अब देखिए ये जो ए बी पॉइंट है यार, ये ए बी जो पॉइंट है ये तो आउटसाइड है ना, ए बी इज आउटसाइड। तो आउटसाइड पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। कहाँ है? देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज ज़ीरो। तो भाई साहब ये तो आउटसाइड है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी। तो दिस वन विल बी ज़ीरो। अब चलो बी एंड सी के लिए आ जाओ। तो देखिए करंट का डायरेक्शन है ऐसा, ये आई, तो बी जा रहा है ऐसा, आई जा रहा है ऐसा। तो आई की ही डायरेक्शन एल का होता है, मैंने लिखा था करंट का डायरेक्शन लेंथ का होता है। तो बी और एल के बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री ज़ीरो, बी सी। सिमिलरली डी ए के लिए भी ये आई ऊपर जा रहा है और बी 90 डिग्री ही बना रहा है ये, तो इसके लिए भी ज़ीरो। तो फाइनली जो लूप के लिए बचेगा आपका फाइनली वो सी डी लाइन इंटीग्रल बी डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड कितना होगा? अभी आई इनसाइड हम इसको ले रहे हैं बी डी एल। अच्छा यार अब एक बात बताओ मेरे को, सी डी का डायरेक्शन ये आई का है, बी का डायरेक्शन बी है, तो बी और सी डी जो है वो 0 डिग्री बना रहे हैं या 180 डिग्री बना रहे हैं? दो ही एंगल बना पाएंगे ना। अच्छा अभी क्या है, करंट का डायरेक्शन हमारा सॉरी ऐसा है ये, तो आई का डायरेक्शन ये हुआ,
आई का डायरेक्शन ये हुआ, बी का डायरेक्शन, इनके बीच जो एंगल हो 180 मान लो आप। तो जो यहाँ जो एंगल होगा, और बी कांस्टेंट है, हमने पढ़ा है बी इज़ कांस्टेंट, बी स्ट्रेट पैरेलल यूनिफॉर्म लिखे है ना, तो बी बाहर आ गया। इंटू डी एल कॉस 180 ले लो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। अब जो कॉस 180 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। अब देखो, अभी मैं नेगेटिव साइन घटा दो, म्यू नॉट इंटू आई इन साइड अपॉन यहाँ एल आप मान लो। अब देखो मुझे ये बताओ, जब ये इंटीग्रेट हो रहा है तो जो आई है वो आपका आई किसके लिए है, 1 टर्न के लिए है। आई इज़ फॉर 1 टर्न। अब मैं n बोल रहा हूँ, जो n है मेरा वो टोटल टर्न है, n जो है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, तो यहाँ पे आई इनसाइड किसके लिए, 1 टर्न के लिए। अगर मेरे को टोटल इफेक्ट लेना है तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल N है टोटल टर्न। अरे आई इनसाइड क्या है, फॉर 1 टर्न, करेंट फॉर 1 टर्न लिखा है ना मैंने, ये देखिए आई इज़ फॉर करेंट 1 टर्न। अब अगर 1 टर्न को मेरे को कन्वर्ट करना है तो कैपिटल N तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई आपको। तो कैपिटल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स यहाँ पे भी कैपिटल N हो गया। अरे आप यार ये मत बताओ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड इज इक्वल टू N बाय एल, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यही तो स्मॉल n हमने लिखा था इतने देर से, दिस इज नथिंग बट स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू यहाँ आई इनसाइड कितना है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये आपका सोलेनॉइड के लिए फाइनल डेरिवेशन हुआ, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए। और साथ में मैंने जितने भी एजम्पशंस यहाँ लिखाए हैं ना, ये सारे एजम्पशंस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ आपका सोलेनॉइड ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें फोर्सेस पढ़ेंगे, अलग अलग कंडीशंस पे फोर्सेस पढ़ेंगे, और वो जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ होगा वो इससे रिलेटेड ही होगा। जब तक आपको बी का डायरेक्शन निकालना नहीं आएगा, फोर्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो बी का डायरेक्शन अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।